क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का हर दुख किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने ही चुनाव का परिणाम है। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, इस संसार में कोई दुखी क्यों है और कोई सुखी क्यों? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मनुष्य वही पाता है जिसे वो चुनता है। ये उत्तर सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, और शायद आप भी चौंक रहे होंगे। क्या कोई जानबूझकर दुख चुनता है, या हम सुख के भ्रम में फंसकर दुख को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं? आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी बताएगी कैसे प्रलोभन हमें बांधता है, कैसे हमारी ऊर्जा नीचे गिरती है, और कैसे वही ऊर्जा हमें बुद्धत्व तक भी पहुंचा सकती है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि संभव है आज आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा सच पता चलने वाला है। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से यही प्रश्न पूछा, भगवान, इस संसार में कोई व्यक्ति दुखी है और कोई सुखी, ऐसा क्यों है? क्या ये भाग्य का खेल है या परिस्थितियों का? प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और शब्दों में अद्भुत सरलता। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने दुख चुना वह दुखी है, और जिसने सुख चुना वह सुखी है। ये उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसे लगा, ये कैसे संभव है? भला कोई जानबूझकर दुख क्यों चुनेगा? कौन ऐसा है जो अपने जीवन को स्वयं नर्क बनाना चाहेगा? शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा, और यही इस शिक्षा की गहराई है। वो व्यक्ति फिर बोला, भगवान, आपकी बात सरल है पर समझ में नहीं आ रही। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुख का चुनाव क्यों करेगा? तब बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, क्या मछली को कांटे में फंसना पसंद होता है? व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, कोई भी मछली मरना नहीं चाहती। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर वो बार बार कांटे में क्यों फंस जाती है? व्यक्ति चुप हो गया, उसे उत्तर नहीं सूझा। तब बुद्ध बोले, क्योंकि उसे कांटे पर लगा आटा दिखाई देता है, पर उसके पीछे छिपा कांटा दिखाई नहीं देता। प्रलोभन, सुख की आशा उसे आकर्षित करती है, और उसी आकर्षण में वह अपने दुख को स्वयं चुन लेती है। यही मनुष्य के जीवन में भी होता है। हम भी किसी दुख को सीधे स्वीकार नहीं करते। हम तो सुख चाहते हैं, लेकिन उस सुख के पीछे छिपे परिणाम को नहीं देख पाते। कोई व्यक्ति लालच में पड़ता है, उसे धन का सुख दिखता है, पर चिंता और भय का कांटा नहीं दिखता। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, उसे अपने अहम की तुष्टि का सुख दिखता है, पर रिश्तों के टूटने का दुख नहीं दिखता। कोई व्यक्ति नशे में पड़ता है, उसे कुछ क्षणों की राहत दिखती है, पर जीवन के विनाश का कांटा नहीं दिखता। इस प्रकार हम जानबूझकर दुख नहीं चुनते, हम सुख के प्रलोभन में छिपे दुख को चुन लेते हैं। बुद्ध की शिक्षा की यही गहराई है, और एक सच्चे गुरु की यही विशेषता होती है। वह सीधे उत्तर नहीं देता, वह आपके भीतर प्रश्न जगाता है, क्योंकि प्रश्न ही विकास का द्वार है। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक और घटना सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा, मुनिवर, आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? मैंने धनी लोगों को देखा है, राजाओं को देखा है, वे भी कभी न कभी दुखी हो जाते हैं, पर आप में तो निरंतर शांति और आनंद दिखाई देता है। ऐसा कैसे? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब से मैं भिक्षु बना हूं, मेरा एक ही प्रयास है, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना, और उसी प्रयास में लगा रहने से मेरे भीतर प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। व्यक्ति ने पूछा, परंतु ऊर्जा तो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहती है, फिर उसे ऊपर उठाने का प्रयास क्यों? क्या यह प्रकृति के विरुद्ध नहीं है? भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने बहते हुए जल को देखा है? हाँ, व्यक्ति बोला। तुमने ध्यान दिया होगा कि जल नीचे की ओर बहता है। हम सोचते हैं कि उसकी प्रकृति ही नीचे जाना है, पर क्या तुमने ये भी देखा है कि वही जल भाप बनकर ऊपर भी उठता है? व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? भिक्षु बोले, जब पानी गर्म होता है तो वह भाप बन जाता है, चाहे वह कितना भी गंदा क्यों ना हो। जब वह ऊपर उठता है तो शुद्ध होकर बादल बनता है।
और फिर वही शुद्ध जल बनकर बरसता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा भी है। यदि वह केवल इंद्रियों के सुख में बहती रहे तो वह नीचे की ओर जाती है, पर जब साधना, संयम और जागरूकता से उसे ऊपर उठाया जाता है तो भीतर शुद्धता और आनंद उत्पन्न होता है। फिर भिक्षु ने कहा, किसी और को तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठाने में रुचि नहीं है, यह तुम्हारा चुनाव है। यदि तुम दुख में हो तो तुम्हारे पास विकल्प है। तुम चाहे तो नीचे गिर सकते हो, वासना, क्रोध, लोभ और अज्ञान में, और चाहे तो ऊपर उठ सकते हो, ध्यान, अनुशासन और जागरूकता के माध्यम से। जानवर अपनी प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ सकता, पर मनुष्य के पास चुनाव है। तो मित्रों, आज की यह कहानी केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं थी, यह आपके जीवन का दर्पण थी। हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, पर सच्चाई यह है कि भाग्य नहीं, हमारे छोटे छोटे निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब मन जागरूक होता है तो वही संसार जो पहले दुख का कारण था अब सीख का माध्यम बन जाता है। और सुख कोई चमत्कार नहीं है, वह परिणाम है सही समय पर सही जागरूकता का। तो आज इसी क्षण अपने भीतर यह संकल्प लें, मैं प्रलोभन नहीं समझ चुनूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं धैर्य चुनूंगा, मैं अज्ञान नहीं जागरूकता चुनूंगा, क्योंकि जब चुनाव बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आज से सही चुनाव करूंगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस परिवार को और मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।